करो। ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में। ये चैप्टर का नाम है इशू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर्स। जो मैं अभी टॉपिक बताऊंगा ये आप थियरी वाले पेजेस में लिखोगे। इस चैप्टर में हम लोग एक कंपनी है, टॉपिक है हमारा इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, या यू कैन से नंबर ऑफ ओल्ड इक्विटी शेयर्स। तो ये नंबर कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका नंबर ऑफ शेयर्स ही गलत आया, अगर आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ही गलत आया, तो आगे सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो पहला तरीका इफ इशूड कैपिटल इज गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में इशूड कैपिटल दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये इशूड कैपिटल है, तो जितना भी इशूड कैपिटल है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू जितना भी इशूड कैपिटल है उसको डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर करेंगे। जितना भी इशूड कैपिटल है उसको डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सही आएंगे। तो क्वेश्चन में भाषा देखना कौन सी दी हुई है, कि इशूड कैपिटल दिया हुआ है या दूसरा टॉपिक होता है, मैं धीरे धीरे चेंज करते जाऊंगा यहाँ पे। अगर इशूड कैपिटल दिया हुआ है तो जितना भी इशूड कैपिटल दिया हुआ है उसको आप फेस वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा। दूसरा टॉपिक, अगर आपको क्वेश्चन में पेड अप कैपिटल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालते टाइम जितना भी पेड अप कैपिटल दिया हुआ है उसको आप पेड अप वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करोगे। अगर इशूड कैपिटल दिया हुआ है तो आप इशूड कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे। अगर पेड अप कैपिटल दिया हुआ है तो आप पेड अप कैपिटल को पेड अप वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर, अगर हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर, तो आप यहां पे डिवाइडेड बाय 10 करोगे। उसमें दे पेड अप है, अगर पेड अप है ₹8 पर शेयर, हमारे शेयर की फेस वैल्यू अगर 10 है तो आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 करोगे। उसे दे पेड अप अगर 8 रुपीज पर शेयर है, तो यहाँ पे सेकंड वाले में आप डिवाइडेड बाय 8 रुपीज करोगे। अब कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए ये लोग लिखते हैं इशूड एंड पेड अप कैपिटल। इफ इशूड एंड पेड अप कैपिटल इज गिवन, तो जितना भी इशूड एंड पेड अप कैपिटल दिया हुआ है उसको आप डिवाइड करोगे पेड अप वैल्यू पर शेयर से। इसको आप डिवाइड करोगे पेड अप वैल्यू पर शेयर से, ठीक है। तो इन शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ही गलत आया तो आगे सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, इशूड कैपिटल हो तो डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू मतलब 10, पेड अप कैपिटल हो तो डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू मतलब 8, और अगर इशूड एंड पेड अप कैपिटल हो तो डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू मतलब ₹8। तो इस तरीके से आपका नंबर ऑफ शेयर्स आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स आ जाने के बाद बोनस की कैलकुलेशन होगी। इतना लिखो अच्छे से सब लोग, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। थियरी वाले पेज में लिखना अच्छे से। देखो सब लोग अच्छे से बेटा।